भगवान बिरसा मुंडा, एक आदमी का नाम, वो भी 23 साल की उम्र में अपने देश में पहली बार हुआ है। ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि 23 साल की उम्र में किसी व्यक्ति को, किसी आदिवासी व्यक्ति को इतने बड़े उपाधियों से नवाजा गया, उनके साथ में इतना बड़ा नाम जोड़ा गया, इतनी बड़ी उपमा जोड़ी गई, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाई उनका भी बड़ा नाम आदर से लिया जाता है, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका भी नाम आदर से लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं दो बातों के लिए बदनाम हूं, मैं नेताओं के खिलाफ में और अपने राजाओं के खिलाफ में बोलता हूं। राजाओं के खिलाफ मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे समाज के लोगों के पास जमीन के टुकड़े नहीं है, हमारे पास खुद का कब्रिस्तान नहीं है, हमारे पास जैसी नागपुर में दीक्षा भूमि है ऐसी जमीन भी आदिवासियों के पास में नहीं है। पूरे विदर्भ, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अपने राजाओं के पास में 1 लाख हेक्टेयर जमीनें थी। 1 लाख हेक्टेयर जमीनें होना एक राजा के पास मामूली बात नहीं है। ये राजाओं ने पंडों को जमीन दे दी, इन्होंने मठ को जमीन दे दी, दूसरे लोगों को जमीन दे दी, लेकिन आदिवासी समाज को कोई जमीन किसी राजा ने नहीं दिया। अगर किसी के पास कोई प्रमाण पत्र है तो मेरे को बताओ, मैं देखना चाहता हूं। अगर वो राजाओं ने अपने समाज के साथ इंसाफ किया होता तो ये हाल नहीं होते आदिवासियों के। उन्होंने भी आदिवासी समाज के बारे में नहीं सोचा। अब बात आई नेताओं पर, तो नेता पार्टी से ज्यादा ईमानदार है, समाज से ईमानदार नहीं है। इनके दिमाग में राजनीति है, इनके दिमाग में समाज नहीं है। और हम जो बोलते हैं धर्म, पार्टी, ये बहुत छोटी चीज है, समाज के आगे कुछ नहीं है। समाज पहले, उसके बाद में सब। समाज नहीं होता तो आप नहीं होते, मैं नहीं होता। ये समाज की वजह से ये बाल बच्चों का जिंदगी है, आपकी जिंदगी है। अगर ये समाज नहीं होता कुछ नहीं होता। बिरसा मुंडा ने, टंटाभील ने, बाबूराव शर्मा के ने हमारे लिए जो किया है उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऐसे भगवान का नाम बताइए जिसने आदिवासियों को जमीन दिया, उनके लिए फांसी पे चढ़ा। एक भगवान का नाम बताओ मेरे को। जिसने आदिवासियों को जमीन छीन के वापस किया है और समाज के लिए फांसी के तख्ते पे लटक गया है, ऐसे भगवान का नाम बताओ मेरे को। ऐसा कोई भगवान नहीं है। जिन भगवानों की आप पूजा करते हैं ये कोई भगवान नहीं है, आपके सही भगवान ये लोग हैं जिसने इस कौम के लिए कुर्बानी दिया है। उसका क्या संबंध था आपसे? ये शहीदों का क्या संबंध था तुम्हारे से? इन्होंने कोई जात नहीं देखी, इन्होंने कोई धर्म नहीं देखी, केवल समाज के खातिर हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे लटक गए। बिरसा मुंडा को फांसी देने के 3 मिनट पहले पूछा था जॉन एंड्रॉप ने कि तू क्या महसूस कर रहा है, अब तो मरने वाला है। तो बिरसा मुंडा ने बोला, मैं जितने बार पैदा होगा उतने बार ये कौम के लिए मरूंगा, इस कौम के लिए मिटने के लिए तैयार रहूंगा। मेरी लड़ाई कभी मिटेगी नहीं, मेरे खून का कतरा कतरा मेरी कौम को, मेरे समाज को, मेरे देश को कुर्बान है। ऐसी बात तुम्हारा लड़का तुम्हारे लिए बोल सकता है क्या? इन्होंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि उनको समाज से प्यार था, जात से नहीं। समाज बहुत बड़ी चीज है। जिन जिन लोगों ने धर्म का और जात का नाम लिए हैं ये लोग सामाजिक नहीं है, ये आपके बारे में सोचते नहीं है, ये तुम्हारे बारे में, तुम्हारे समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। तुम्हारे समाज के बारे में
तुम्हारे लोगों के बारे में जो सोचने वाले लोग हैं वो समाज के शहीद हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि समाज को नेताओं की जरूरत नहीं है, ना भगवानों की। अगर समाज अगर सही रास्ते में जा सकता है तो समाज के शहीदों के विचारों से जा सकता है। और जिस कौम ने अपने लिए कुर्बान होने वाले लोगों को भुला दी, वो कौम को कोई माफ नहीं करता, वो गुलाम हो जाती है कौम। हमने क्या किए? 100 साल के बाद में बिरसा मुंडा को पहचान रही हमारी। 100 साल लग गए बिरसा मुंडा को एक गांव में पहुंचते। माधुरी दीक्षित तो 10 मिनट में पहुंच जाती है, अमिताभ बच्चन तो 10 मिनट में पता चल जाता है, लेकिन 100 साल लग गए हमारे बच्चों को अपने बाप से मिलने के लिए। ये जो आपके बदन पे कपड़े हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन है ना, ये बिरसा मुंडा की देन है। उस संघर्ष में 1 लाख आदिवासी मारे गए। ये झूठ बोलते हैं मनुवादी, ये झूठे लोग हैं जो आदिवासियों के इतिहास को दबाते हैं। 1 लाख लोग मारे गए, जितने वर्ल्ड वॉर में नहीं मरे उतने आदिवासी मारे गए, उनके रिकॉर्ड में नहीं गए। तब जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर आया और एक कानून बना कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कानून बिरसा मुंडा की वजह से बना है। अगर ये कानून नहीं होता तो तुम्हारे पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन नहीं होती, तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं होते। मुट्ठी भर नमक के लिए आदिवासियों की जमीन छीनते थे, पानी के लिए आदिवासियों की जमीन छीनते थे। हमारे लोगों पढ़े लिखे नहीं थे, उनके अंगूठे ले लेते थे। ये बात बिरसा मुंडा को मालूम थी। इतना बड़ा संघर्ष कि बिरसा मुंडा के आंदोलन में 60 साल के बूढ़े से लेकर 12 साल का बच्चा भी शहीद हुआ है। अभी आप लोग पुलिस में देखते हैं, महिलाओं को पुलिस में भर्ती करते हैं। अरे बिरसा मुंडा के समय तो पहले ही महिलाओं ने सेना बना ली थी, खुल के लड़े, बंदूकों के खिलाफ तीर धनुष लेके आदिवासियों ने लड़े। बिरसा मुंडा का संघर्ष इसलिए महत्व रखता है हमारे लिए क्योंकि जिनके बदन पे कपड़े नहीं है, जिनके पेट में रोटी नहीं है, ऐसे लोगों ने क्रांति की है। बिरसा मुंडा का तो बहुत अलग ही इतिहास है। उनको तो खाने भी नहीं मिलता था। ये हालात थे बिरसा मुंडा के आंदोलन में। इनके पेट में रोटी नहीं है, उनके बदन पे कपड़े नहीं है, 5-5 दिन भूखे रह के उन्होंने समाज के लिए लड़ा है, तब जाके आज आपके पेट भरे हुए हैं। कौन है बिरसा मुंडा? लोग पूछते हैं। इस देश में 2 ही नेता है जिनको राष्ट्रीय नेता बोलते हैं। एक है महात्मा गांधी और दूसरे हैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन ये दोनों ने बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरणा ली। ये बात हमको बताया नहीं जाता है। अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को तो हमने भंडारा से इलेक्शन हरा दिए थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से, महाराष्ट्र के भंडारा से इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे। उनको दलितों ने हराया, उनको आदिवासियों ने हराया, बहुजनों ने हराया। लेकिन वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से इलेक्शन लड़े, सुभाष चंद्र बोस के भाई के खिलाफ में। वो कांग्रेस से लड़ रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़ रहे थे। जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया वो बिरसा मुंडा के अनुयायी थे। उन्होंने कांग्रेस से बगावत की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जीता के लाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार वहां से जीते, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को संविधान बनाने का भी मौका नहीं मिलता, और संविधान नहीं बनता तो आपके हिस्से में आरक्षण नहीं आता। हमारे माँ बहनें पढ़ नहीं सकते थे, हमारे लोग घरों से बाहर निकल नहीं सकते थे, जंगलों में ही रहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गोदावरी के आंदोलन में बोला था कि मैं बिरसा मुंडा को अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं। ऐसी क्या बात थी कि बिरसा मुंडा को लेकर सब लोग ऐसे ही सोचा करते थे? बिरसा मुंडा ने बोला जिसकी जमीन उसका देश,
आजादी के पहले आदिवासियों की 68% जमीन थी भारत में। 68% जमीन आदिवासियों की थी। इसका मतलब ये भारत जो है आदिवासी भारत है, हिंदू भारत नहीं है। अब तो हिंदुत्व के भी नाम पे खेल चर्चा जा रहा है। एक सीरियल आता है अभी जिसको शिव का सीरियल है, क्या नाम है उसका मैं भूल जाता हूं। एक सीरियल आता है टेलीविजन पे महादेव करके। वो सीरियल में यहां तक के बता दिए, यानी इतना नीचा काम चालू है कि वो महादेव अकेले बैठते हैं, ध्यान करते हैं, पार्वती आती है उसके पास में और उसको पूछती है कि भगवान महादेव आप किसका ध्यान करते हैं अकेले में। तो वो डायरेक्टर ने ऐसा बोलने लगा दिया महादेव को कि मैं राम का ध्यान करता हूं। अबे राम की उम्र कहां और महादेव का? वो तो इस देश का देव आदिदेव महादेव है। ऐसे कई राम उसके भक्त थे, कई विष्णु उसके भक्त हो सकते, कई भगवान उसके भक्त हो सकते। उनको नाम ही दिया है महादेव क्योंकि वो इस देश की सिंधु संस्कृति के निर्माता है। वो इस देश की सिंधु संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस देश की संस्कृति को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। हमारी जो संस्कृति है उसको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। जो लोगों ने महादेव को नहीं छोड़ा वो तुमको कैसे छोड़ सकते हैं? अब तो आदिवासियों को वनवासी बोलने का लाइन इन्होंने खड़ा कर दिया है। वनवासी का क्या मतलब होता है? वनवासी का मतलब होता है जंगल में रहने वाला। जंगल में शेर भी रहता है, सूअर भी रहता है, आदिवासी भी रहता है। किसको बोल रहे हैं आप? इनसे पूछो कि आप आदिवासियों को आदिवासी बोलने से डर क्यों रहे हैं, क्यों घबरा रहे हो? उसको आदिवासी बोलो, वो मालिक है इस देश का।